बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको इब्राहा के बारे में बताएंगे कि इब्राहा कौन था, उसने खाना काबा पर हमला क्यों किया था और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा की हिफाजत के लिए किसको पुकारा था। मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। याद रहे कि ये वाक़या फ़ील भी कहलाता है और जिस साल ये वाक़या पेश आया उस साल को आमुल फ़ील कहा जाता है, जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई थी। इस वाक़े को वाक़या फ़ील क्यों कहते हैं। वीडियो दिलचस्प होने के साथ ईमान अफरोज़ भी होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। तारीख़ के मुताबिक नज्जाशी शाह हबशा ने इब्राहा को सूडान का हाकिम और रियाद को यमन का हाकिम मुकर्रर किया था। कुछ अरसे बाद इब्राहा ने यमन पर हमला कर दिया। रियाद को भी इस हमले की खबर पहले से ही मिल गई, इसलिए वो भी अपनी फ़ौज लेकर मुकाबले के लिए निकला। दोनों अफवाज सूडान और यमन की सरहद पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुई। रिवायत बताती हैं कि इब्राहा का कद भी छोटा था और वह इंतहाई बदसूरत भी था। उसके मुकाबले में रियाद लंबे कद का खूबसूरत और मजबूत शख्स था। नाज़रीन कहते हैं कि रियाद को इस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब इब्राहा ने उसे मुकाबले की दावत दी। दरअसल ये इब्राहा की एक चाल थी जिसे उसका मद्दे मुकाबिल समझ नहीं सका और मुकाबले में कूद पड़ा। रियाद ने अपनी तलवार पूरी कुव्वत से इब्राहा पर मारी, मगर वो बड़ी सूरत से अपने मुहाफिज के पीछे हो गया। उस वार से वो मुहाफिज पूरी तरह ज़ख्मी हो गया। फिर रियाद को संभलने से पहले ही इब्राहा के एक दूसरे मुहाफिज ने अचानक हमला करके रियाद को मौत के घाट उतार दिया। इसी वजह से इब्राहा का नाम इब्राहा अशरम यानी बेशरम पड़ गया था। रिवायत बताती हैं कि रियाद की मौत के बाद उसकी फ़ौज ने इब्राहा को अपना सरदार तस्लीम कर लिया और इस तरह से इब्राहा का यमन पर भी तसल्लुत कायम हो गया। इसकी खबर जब शाह हबशा को मिली तो उसको सख्त गुस्सा आया और उसने जवाब तलबी के लिए इब्राहा को ख़त लिखा। रिवायत बताते हैं कि इब्राहा ने मक्कारी से काम लेते हुए और अपनी हुकूमत और जान बचाने के लिए जवाबी ख़त में लिखा, मैं आपका खादिम हूँ। मुझे जासूस ने इतला दी थी कि रियाद सूडान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए मैं उसकी पेशकदमी रोकने के लिए निकला था और फिर हमला करने में सबकत भी उसी ने ही की थी और यूं वो मुकाबले में मेरे हाथों मारा गया। मैं आपका पुराना खादिम हूँ और हमेशा आपका ही खादिम रहूँगा। सूडान और यमन की सरजमीन अभी तक आपके ज़ेर तसल्लुत ही है। रिवायत बताते हैं कि शाह हबशा इब्राहा के इस जवाब से बहुत खुश हुआ और इस तरह से न सिर्फ बादशाह की तरफ से माफ़ी मिल गई थी बल्कि यमन की सरदारी भी उसे सौंप दी गई। और याद रहे कि यमन का हाकिम बनने के बाद ही ये वाक़या पेश आया जिसमें इब्राहा ने खाना काबा पर हमला किया और अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार हुआ। नाज़रीन, आइए आपको इस वाक़े की तफसील बता दें कि इब्राहा ने खाना काबा पर हमला क्यों किया था और उसका अंजाम क्या हुआ था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इब्राहा एक ईसाई हाकिम था जो यमन पर मुकर्रर था। कहते हैं कि हज के दिनों में इब्राहा ने जब देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं तो उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं। उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का मुकरमा जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है। उसे बताया गया पत्थरों का है। उसने पूछा, इसका लिबास क्या है। बताया गया हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। नाज़रीन, इब्राहा चूँकि ईसाई था, सारी बात सुनने के बाद उसने कहा, मसीह की कसम मैं तुम लोगों के लिए उससे अच्छा घर तामीर करूँगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और स्याह पत्थरों से घर बनवाया, सोने और चांदी से उसको सजाया, उसमें कई दरवाजे रखवाए, उसमें सोने के पत्रे जड़वाए, उसके दरमियान में जो जवाहर लगवाए, उस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए, वहाँ खुशबुएं सुलगाने का इंतज़ाम किया। रिवायत बताती हैं कि उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गई, यहाँ तक कि जवाहर भी नज़र नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही, मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ़ करो, नाउज़ुबिल्लाह। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका हज करते रहे, उसमें एतकाफ़ करते रहे, हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। नाज़रीन, रिवायत में आता है कि अरब के एक शख्स नफेल खशमी से ये बात बर्दाश्त न हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुड़ता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो इब्राहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। इब्राहा को मालूम हुआ तो सख्त गज़बनाक हुआ, कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है, मैं इसे ढा दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम व हबशा को तफसीलात लिखती उससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। उस हाथी का नाम महमूद था। रिवायत बताती है कि हाथी इस कदर बड़ा था कि उतना बड़ा हाथी रोए ज़मीन पर देखने में नहीं आया था।
जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कुर्बो जवार में पहुंचा तो इब्राह ने फौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। इसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। रिवायत बताती है कि उन ऊँटों में अब्दुल मुतलिब के ऊँट भी थे। नादरीन, रिवायत बताती हैं कि नफील भी इस लश्कर में इब्राह के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुतलिब का दोस्त था। अब्दुल मुतलिब उससे मिले, ऊँटों के सिलसिले में बात की। नफील ने इब्राह से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुतलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है, शर्फ और बुजुर्गी से हासिल है, लोगों में इसका बहुत बड़ा असर है, लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुतलिब का तारुफ था। इब्राह ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। इब्राह ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाए। उनकी बात सुनकर इब्राह बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है, लेकिन आपने तो सिरे से उसकी बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई। नाज़रीन, इब्राह की यही बात सुनकर अब्दुल मुतलिब ने जो जवाब दिया वो जो बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है। रिवायत में आता है कि इब्राह की गुफ्तगू के जवाब में अब्दुल मुतलिब बोले, आप मेरे ऊँट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि उस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा, मुझे उसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, कितना खूबसूरत जवाब है और उनका अल्लाह की ज़ात पर कैसा यकीन और भरोसा था। सुबहान अल्लाह। कहते उनकी बात सुनकर इब्राह ने हुक्म दिया, इनके ऊँट इनको वापस दे दिए जाए। जब उन्हें उनके ऊँट वापस मिल गए तो उन्होंने उसके सुमों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार उस पर गज़बनाक हो। फिर अब्दुल मुतलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से इब्राह अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। रिवायत बताते हैं कि वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो ज़मीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर ज़रबें लगाई, आंकस चुभाई, मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो फ़ौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने यह तजुर्बा बार बार किया। नाजरीन, रिवायत में आता है कि आखिर इब्राह ने हुक्म दिया कि हाथी को शराब पिलाई जाए, ताकि नशे में उसे कुछ होश न रह जाए और हम उसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनाचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन उस पर भी उसका असर ना हुआ। कहते हैं कि इब्राह के हाथी को उठाने की मुसलसल कोशिश जारी थी कि अचानक समुद्र की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आई। दूसरी तरफ अब्दुल मुतलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबे के दरवाजे की जंजीर पकड़कर इब्राह और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल मुतलिब की दुआ ज़रा गौर से मुलाज़ा फरमाएं। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफ़िले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तो अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। इब्राह का लश्कर फतह ना हासिल कर सके, उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब ना हो। नाज़रीन, याद रहे कि सलीब का लफ्ज़ इसलिए बोला कि इब्राह ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था वो इब्राह का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। रिवायत बताते हैं कि उनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने इब्राह के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जो ही ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह के ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। इब्राह का हाथी महमूद अलबत्ता इन कंकरियों से महफूज रहा, बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। नाज़रीन, कहा जाता है कि हाथी सैकड़ों की तादाद में थे, सब के सब खाए हुए भूस की मानित हो गए, जैसा कि सूरह फील में आता है। रिवायत बताते हैं कि इब्राह और उसके कुछ साथी तबाही का मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी ना छोड़ा। इब्राह के बारे में तबकात में लिखा है कि उसका जिस्म का एक एक उज़ू अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुतलिब इस इंतज़ार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमलावर जब मक्का में दाखिल ना हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है।
खूब माल गनीमत उनके हाथ लगा। रिवायत बताती हैं कि बेशुमार सामान हाथ आया, माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। रिवायत के मुताबिक लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। उनमें इब्राह के हाथी का महावत भी था जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। नाज़रीन, यूं अल्लाह ताला के लश्कर ने इब्राह को शिकस्त दी और बैतुल्लाह यानी खाना काबा के मालिक ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। और अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को अपनी कुदरत का मजहर दिखाया कि वह ऐसी कुदरत वाली ज़ात है कि हाथी जैसे देह होकल मखलूक को अबाबिल जैसे छोटी और हकीर मखलूक के ज़रिए नीस्त तो नाबूद कर सकती है। याद रहे कि हाथी को अरबी ज़ुबान में फ़ील कहते हैं, इसीलिए इस वाक़े को वाक़या फ़ील भी कहा जाता है। और कुरान पाक में यही वाक़या सूरह फ़ील में बयान हुआ है और सूरत का नाम इसी वाक़े की निस्बत से सूरह फ़ील रखा गया है। नाज़रीन, ये दरअसल इंसानियत के गौर व तफक्कुर के लिए अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों से एक निशानी है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान और इंसान अल्लाह की इन निशानियों के बारे में सोचता ही नहीं। याद रहे कि अल्लाह ताला सरकशी करने वालों को पसंद नहीं फरमाता और सरकशी करने वाले हमेशा ज़लील व ख्वार ही होते हैं। इब्राह ने जब सरकशी की तो अल्लाह ताला ने उसको एक अदना मखलूक के ज़रिए तबाह बर्बाद करके क़यामत तक के लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि रिवायत के मुताबिक ये वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से 50 या 55 रोज़ पहले मुहर्रम के महीने में पेश आया था। नाज़रीन, वाक़या फ़ील दरअसल हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दौर के वाक़यात में से एक अहम वाक़या है। याद रहे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं और आपकी ज़िंदगी के और भी बहुत से वाक़यात हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। हम आपको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी के मज़ीद वाक़यात भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको सूरह फ़ील की तफसीर बता दें जिसमें इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात भी मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम माकूल। क्या तूने नहीं देखा तेरे रब ने हाथी वालों के साथ किस तरह किया? क्या उसने उनकी तदबीर को बेकार नहीं कर दिया और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेज दिए जो उन पर खंगर यानी पकी हुई मट्टी की पत्थरियां फेंकते थे तो उसने उन्हें खाए हुए भूस की तरह कर दिया। नाज़रीन, इस सूरत की तफसीर में इब्ने कसीर तहरीर फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरैश पर जो अपनी ख़ास नेमत इनाम फरमाई थी उसका जिक्र कर रहा है कि जिस लश्कर ने हाथियों को साथ लेकर काबे को ढाने के लिए चढ़ाई की थी, अल्लाह ताला ने इससे पहले कि वो काबे के वजूद को मिटाएं उनका नामो निशान मिटा दिया। उनकी तमाम फरेबकारियाँ, उनकी तमाम क़ुव्वतें सलब कर लीं और उन्हें बर्बादो गारत कर दिया। फरमाते हैं कि लोग मजहबन नसरानी थे लेकिन दीन मसीह को मसख कर दिया था, करीबन बुत परस्त हो गए थे। उन्हें इस तरह नामुराद करना ये गोया पेश खैमा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का। नाज़रीन, अक्सर तारीख़दान हजरात का यही कौल है। तो गोया रब्बुल आलमीन फरमा रहा कि ऐ कुरैशियो, हबशा के इस लश्कर पर तुम्हें फ़तह तुम्हारी भलाई की वजह से नहीं दी गई, बल्कि इसमें हमारे घर का बचाव था जिसे हम शर्फ़ बुज़ुर्गी, अज़मत व इज़्ज़त में अपने आखिरुज़्ज़मा पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से बढ़ाने वाले थे। नाज़रीन, इसाब फ़ील जिसे इब्राह का लश्कर भी कहा जाता है उसका वाक़या तो बयान हो चुका है। अलबत्ता इब्ने कसीर इस वाक़े के बारे में यूँ तहरीर फरमाते हैं कि कबीला हुमैर का आखिरी बादशाह ज़ुर्नवास जो मुशरिक था, जिसने अपने ज़माने के मुसलमानों को खाइयों में कत्ल किया था, जो सच्चे नसरानी थे और तादाद में तकरीबन 20,000 थे, सारे के सारे शहीद कर दिए गए थे। सिर्फ 2 ज़ुल्स्पान एक बचा जो मुल्क शाम जा पहुँचा और कैसर रोम से फरियाद रसी चाही। यह बादशाह नसरानी मज़हब पर था। उसने अबशा के बादशाह शाह नजाशी को लिखा कि उसके साथ अपनी पूरी फ़ौज कर दो, इसलिए कि यहाँ से दुश्मन का मुल्क करीब था। उस बादशाह ने रिबात और अब्विकसोम इब्राह बिन सबा को अमीर लश्कर बनाकर बहुत बड़ा लश्कर देकर दोनों को उसकी सरकोबी के लिए रवाना किया। लश्कर यमन पहुँचा और यमन को और यमनियों को ताख्तो ताराज कर दिया। ज़ुर्नवास भाग खड़ा हुआ और दरिया में डूब कर मर गया और उन लोगों की सल्तनत का खात्मा हो गया और सारे यमन पर शाह हबशा का कब्ज़ा हो गया और ये दोनों सरदार यहाँ रहने सहने लगे। लेकिन कुछ थोड़ी मुद्दत के बाद उनमें नाचाकी हो गई। आखिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि दोनों ने आमने सामने सफ़े बांध ली और लड़ने के लिए निकल आए। कहते हैं इससे पहले कि आम हमला होता, उन दोनों सरदारों ने आपस में कहा कि फ़ौजों को लड़ाने और लोगों को कत्ल कराने की क्या ज़रूरत, आओ हम तुम दोनों मैदान में निकलें और एक दूसरे से लड़कर फ़ैसला कर लें। जो जिंदा बच जाए मुल्क फ़ौज उसकी। चुनाचे ये बात तय हो गई और दोनों मैदान में निकल आए।
अरबात ने इब्राह पर हमला किया और तलवार के एक ही वार से चेहरा खूना खून कर दिया। नाक, होंठ और मुंह कट गया। रिवायत बता दें कि इब्राह के गुलाम अतूदा उस मौका पर अरबात पर एक बेपनाह हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। इब्राह जख्मी होकर मैदान से जिंदा वापस भाग गया। इलाज मुआलजे से जख्म अच्छे हो गए और यमन का यह मुस्तकिल बादशाह बन बैठा। कहते हैं नजाशी शाह अबशा को जब यह वाक़या मालूम हुआ तो सख्त गुस्से हुआ और एक ख़त इब्राह को लिखा। उसे बड़ी लानत व मलामत की और कहा कि कसम अल्लाह की मैं तेरे शहरों को पामाल कर दूंगा और तेरी चोटी काट लाऊंगा। इब्राह ने इसका जवाब निहायत आजिज़ी से लिखा और कासिद को बहुत सारे हदिये दिए और एक थैली में यमन की मट्टी भर दी और अपनी पेशानी के बाल काट कर उसमें रख दिए और अपने ख़त में अपने कसूरों की माफ़ी तलब की और लिखा कि यह यमन की मट्टी हाजिर है और चोटी के बाल भी। आप अपनी कसम पूरी कीजिए और नारज़ी माफ़ फरमाइए। इससे शाह अबशा खुश हो गया और यहाँ की सरदारी उसी के नाम कर दी। अब इब्राह ने नजाशी को लिखा कि मैं यहाँ यमन में आपके लिए एक ऐसा गिरजा तामीर कर रहा हूँ कि अब तक दुनिया में ऐसा ना बना हो। और फिर उसने गिरजाघर का बनाना शुरू किया। कहते बड़े एहतमाम और करोफर से बहुत ऊंचा, बहुत मजबूत, बेहद खूबसूरत और मुनक्किश व मुज़य्यन गिरजा बनाया। इस कदर बुलंद था कि चोटी तक नज़र डालने वाले की टोपी गिर पड़ती थी। इसीलिए अरब उसे कलेस कहते, यानी टोपी फेंक देने वाला। अब इब्राह अशरम को इस सूजी के लोग बजाय काबतुल्लाह के हज के उसका हज करें। अपनी सारी ममलिकत में उसकी मनादी करा दी। अदनानिया और कहतानिया अरब को यह बहुत बुरा लगा। उधर से कुरैश भी भड़क उठे। थोड़े दिन में कोई शख्स रात के वक्त उसके अंदर घुस गया और वहाँ पखाना करके चला आया। चौकीदारों ने जब ये देखा तो बादशाह को खबर पहुंचाई और कहा कि ये काम कुरैशियों का है, चूँकि आपने उनका काबा रोक दिया, लिहाजा उन्होंने जोश और गज़ब में आकर यह हरकत की है। कहते इब्राह ने उसी वक्त कसम खा ली कि मैं मक्का पहुंचूंगा और बैतुल्लाह की ईंट से ईंट बजा दूंगा। नाज़रीन, इब्ने कसीर अपनी तफसीर में फरमाते हैं कि एक रिवायत में यूं भी है कि चंद मिले जुले नौजवान कुरैशियों ने उस गिरजा में आग लगा दी थी। उस वक्त हवा भी बहुत तेज़ थी। सारा गिरजा जल गया और मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया। इस पर इब्राह ने बहुत बड़ा लश्कर साथ लेकर मक्का पर चढ़ाई की ताकि कोई रोक न सके और अपने साथ एक बड़ा ऊंचा और मोटा हाथी लिए जिसे महमूद कहा जाता था। उस जैसा हाथी और कोई न था। शाह अबशा ने हाथी उसके पास इसी गर्ज से भेजा था। 8 या 12 हाथी और भी साथ थे। ये काबे के ढाने की नीयत से चला, ये सोचकर के काबा की दीवारों में मजबूत जंजीरें डाल दूंगा और हाथियों की गर्दनों में उन जंजीरों को बांध दूंगा। हाथी एक ही झटके में चारों दीवारें बैतुल्लाह की जड़ से गिरा देंगे। कहते हैं जब अहले अरब को खबरें मालूम हुई तो उन पर बड़ा भारी असर हुआ। उन्होंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि ख्वाह कुछ भी हो, हम ज़रूर इससे मुकाबला करेंगे और उसे इसकी इस बदकिरदारी से रोकेंगे। एक यमनी शरीफ सरदार जो वहाँ के बादशाहों की औलाद में सदा, जिसे जुन्नफर कहा जाता था, ये खड़ा हो गया। अपनी कौम को और कुल आसपास के अरब को जमा किया और इस बदनीयत बादशाह से मुकाबला किया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अरबों को शिकस्त हुई और जुन्नफर इस खबीस के हाथों कैद हो गया। उसने उसे भी साथ लिया और मक्का शरीफ की तरफ बढ़ा। नाज़रीन, इब्ने कसीर फरमाते हैं खसम कबीले की ज़मीन पर जब यह पहुंचा तो यहाँ नफील बिन हबीब खसामी ने अपने लश्करों से उसका मुकाबला किया, लेकिन इब्राह ने उन्हें भी मगलूब कर लिया और नफील भी कैद हो गया। पहले तो जालिम ने उसे कत्ल करना चाहा, लेकिन फिर कत्ल न किया और कैद करके साथ ले लिया ताकि रास्ता बताए। कहते इब्राह जब ताइफ के करीब पहुंचा तो कबीला सकीफ ने उससे सुलह कर ली कि ऐसा ना हो कि उनके बुत खानों को, जिसमें लात नामी बुत था, ये तोड़ दे। उसने भी उनकी बड़ी आओ भगत की। उन्होंने अबू रगाल को इसके साथ कर दिया कि तुम्हें वहाँ का रास्ता बताएगा। रिवायत के मुताबिक इब्राह जब मक्के के बिल्कुल करीब मगमस के पास पहुँचा तो उसने यहाँ पर पड़ाव किया। उसके लश्कर ने आसपास मक्का वालों के जो जानवर, ऊँट वगैरह चर चुग रहे थे, सबको अपने कब्जे में किया। उन जानवरों में 200 ऊँट तो सिर्फ अब्दुल मुतलिब के थे। असवद बिन मकसूद जो उसके लश्कर हरवल का सरदार था, उसने इब्राह के हुक्म से उन जानवरों को लूटा था। अब इब्राह ने अपना कासिद हनाता हमेरी मक्का वालों के पास भेजा कि मक्का के सबसे बड़े सरदार को मेरे पास लाओ और ये भी ऐलान कर दो कि मैं मक्का वालों से लड़ने नहीं आया। मेरा इरादा सिर्फ बैतुल्लाह को गिराने का है। हाँ, अगर मक्का वाले उसके बचाने के दर पे हुए तो लामहला मुझे उनसे लड़ाई करना पड़ेगी। हनाता जब मक्का में आया और लोगों से मिला जुला तो मालूम हुआ कि यहाँ का बड़ा सरदार अब्दुल मुतलिब बिन हाशिम है। यह अब्दुल मुतलिब से मिला और शाही पैगाम पहुँचाया, जिसके जवाब में अब्दुल मुतलिब ने कहा, वल्लाह, ना हमारा इरादा उससे लड़ने का है, ना हमें इतनी ताकत है। ये अल्लाह का हुर्मत वाला घर है, उसके खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदा यादगार है। अल्लाह अगर चाहेगा तो अपने घर की आप हिफाजत करेगा, वरना हम में तो हिम्मत व कुव्वत नहीं। कहते हैं हनाता ने कहा, अच्छा तो आप मेरे साथ बादशाह के पास चले चलिए। अब्दुल मुतलिब साथ हो लिए। बादशाह ने जब उन्हें देखा तो हैबत में आ गया।
अब्दुल मुतलिब गोरे चिट्टे सडोल और मजबूत कवि वाले हसीन व जमील इंसान थे। देखते ही इब्राह तख्त से नीचे उतर आया और फर्श पर अब्दुल मुतलिब के साथ बैठ गया और अपने तर्जुमान से कहा कि इनसे पूछ के क्या चाहता है। अब्दुल मुतलिब ने कहा, मेरे 200 ऊँट जो बादशाह ने ले लिए हैं उन्हें वापस कर दिया जाए। बादशाह ने कहा, इनसे कह दे कि पहली नज़र में तेरा रोब मुझ पर पड़ा था और मेरे दिल में तेरी वुक्कत बैठ गई थी, लेकिन पहले ही कलाम में तूने सब खो दी। अपने 200 ऊँट की तो तुझे फिक्र है और अपनी कौम के दीन की तुझे फिक्र नहीं। मैं तो तुम लोगों की इबादत खाना तोड़ने और उसे खाक में मिलाने के लिए आया हूँ। अब्दुल मुतलिब ने जवाब दिया कि सुन ए बादशाह, ऊँट तो मेरे हैं, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश में मैं हूँ, और खाना काबा अल्लाह का है, वो खुद उसे बचा लेगा। उस पर यह सरकश कहने लगा कि अल्लाह भी आज उसे मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। अब्दुल मुतलिब ने कहा, बेहतर है वो जाने और तू जान। नाज़रीन, रिवायत में यह भी मरवी है कि अहले मक्का ने तमाम हिजाज का तिहाई माल इब्राह को देना चाहा कि अपने इस बद इरादे से बाज आए, लेकिन उसने कबूल न किया। खैर, अब्दुल मुतलिब अपने ऊँट लेकर चल दिए और आकर कुरैश को हुक्म दिया कि मक्का बिल्कुल खाली कर दो और पहाड़ों में चले जाओ। अब अब्दुल मुतलिब अपने साथ कुरैश के चीदा चीदा लोगों को लेकर बैतुल्ला में आया और बैतुल्ला के दरवाजे का कुंडा थाम कर रो रो कर और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी शुरू की कि बारी ताला इब्राह और उसके खूनख्वार लश्कर से अपने पाक और जी इज़्ज़त घर को बचा ले। नाज़रीन, अब्दुल मुतलिब ने किन अल्फाज में दुआ की हम बयान कर चुके हैं। दुआ मांगने के बाद अब्दुल मुतलिब ने बैतुल्ला के दरवाजे का कुंडा हाथ से छोड़ दिया और अपने तमाम साथियों को लेकर आसपास के पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ गया। ये भी मज़कूर है कि जाते हुए कुर्बानी के 100 ऊँट बैतुल्ला के इर्द गिर्द निशान लगाकर छोड़ दिए थे, इस नीयत से कि अगर ये बददीन आए और उन्होंने अल्लाह के नाम की कुर्बानी के इन जानवरों को छेड़ा तो अज़ाब इलाही उन पर उतरेगा। कहते हैं दूसरी सुबह इब्राह के लश्कर में मक्का जाने की तैयारियां होने लगीं। अपना ख़ास साथी जिसका नाम महमूद था उसे तैयार किया। लश्कर में कमरबंदी हो चुकी थी और मक्का शरीफ की तरफ मुँह उठाकर चलने की तैयारी की। उस वक्त नफेल बिन हबीब जिससे रास्ते में लड़ा था और अब बतौर कैदी के उसके साथ था, वो आगे बढ़ा और शाही हाथी का कान पकड़ लिया और कहा, महमूद बैठ जा और जहाँ से आया वहीं खैरियत के साथ चला जा। तो अल्लाह ताला के मोहतरम शहर में यह कहकर कान छोड़ दिया और भागकर करीब की पहाड़ी में जा छुपा। कहते हैं महमूद हाथी सुनते ही बैठ गया। अब 1000 जतन फील बान कर रहे हैं, लश्करी भी कोशिशें करते करते थक गए, लेकिन हाथी अपनी जगह से हिलता ही नहीं। सर पर आंकस मारे, इधर उधर से भाले और बर्छे मारे, आंखों में आंकस डाल रहे हैं, गर्ज तमाम जतन कर लिए, लेकिन हाथी जुम्बिश भी नहीं करता। फिर बतौर इम्तिहान कि उसका मुंह यमन की तरफ करके चलाना चाहा तो झट से खड़ा होकर दौड़ता हुआ चल दिया। शाम की तरफ चलाना चाहा तो भी पूरी ताकत से आगे बढ़ गया। मशरिक की तरफ ले जाना चाहा तो भी भागा भागा गया। फिर मक्का शरीफ की तरफ मुंह करके आगे बढ़ाना चाहा, वहीं बैठ गया। उन्होंने फिर उसे मारना शुरू किया। देखा कि एक घटाटोप परिंदों का झुरमट बादलों की तरह समुद्र के किनारे की तरफ से उमड़ा चला आ रहा है। अभी पूरी तरह देख भी नहीं पाए थे कि वो जानवर सर पर आ गए। चारों तरफ से सारे लश्कर को घेर लिया और उनमें हर एक की चोंच में एक मसूर या माश के दाने बराबर कंकरी थी और दोनों पंजों में 2-2 कंकरियां थी। ये उन पर फेंकने लगे। जिस पर यह कंकरी आन पड़ी वो वहीं हलाक हो गया। अब तो इस लश्कर में भागड़ पड़ गई। हर एक नफील नफील करने लगा, क्योंकि इसे उन लोगों ने अपना रहबर और रास्ता बताने वाला समझ रखा था। नफील तो हाथी को कहकर पहाड़ पर चढ़ गया और दीगर अहले मक्का उन लोगों की ये दुर्गत अपनी आंखों से देख रहे थे और नफील वहीं खड़ा ये इशार पढ़ रहा था, जिसका मतलब है अब जाए पना कहाँ है, जबकि अल्लाह खुद ताक में लग गया है। सुनो अशरम, बदबख्त मगलूब हो गया, अब ये पनपने का नहीं। नाज़रीन, रिवायत बताती है कि नफील ने इस वाक़े के मुतल्लिक और भी बहुत से इशार कहे, जिनमें इस वाक़े को बयान किया और कहा, काश कि तू उस वक्त मौजूद होता जबकि उन हाथी वालों की शामत आई है और वादी महसब में उन पर अजाब के संगरेजे बरसे हैं। तो उस वक्त अल्लाह के लश्कर यानी परिंदों को देखकर कतन सजदे में गिर पड़ता। हम तो वहाँ खड़े हमदे रब की रागनियाँ लाप रहे थे। गौ कलीजे हमारे भी ऊंचे हो गए थे कि कहीं कोई कंकर हमारे काम भी तमाम न कर दे। नसरानी मुंह मोड़े भाग रहे थे और नफील नफील पुकार रहे थे। गोया कि नफील पर उनके बाप दादों का कोई कर्ज था। नाजरीन, यूं अल्लाह ताला ने अपने परिंदों की फ़ौज के ज़रिए इब्राह के लश्कर को तबाह किया। ये परिंदे कैसे थे, इस हवाले से रिवायत मुख्तलिफ हैं। वाकदी फरमाते हैं परिंदे जर्द रंग के थे, कबूतर से कुछ छोटे थे, उनके पांव सुर्ख थे। और रिवायत में है कि जब महमूद हाथी बैठ गया और पूरी कोशिश के बावजूद भी ना उठा तो उन्होंने दूसरे हाथी को आगे किया। उसने कदम बढ़ाया ही था कि उसकी पेशानी पर कंकरी पड़ी और बिलबिला कर पीछे हटा और फिरा
और हाथी भी भाग खड़े हुए। इधर बराबर कंकरियां आने लगीं, अक्सर तो वहीं ढेर हो गए, और बाज जो इधर उधर भाग निकले उनमें से कोई जानवर ना हुआ। भागते भागते उनके आज़ा कट कट कर गिरते जाते थे और बिलाखिर जान से जाते थे। इब्राह बादशाह भी भागा, लेकिन एक एक उज़्व बदन झड़ना शुरू हुआ, यहाँ तक कि खसम के शहरों में से सना में जब वह पहुंचा तो बिल्कुल गोश्त का लोथड़ा बना हुआ था। वहीं बिलक बिलक कर दम तोड़ा और कुत्ते की मौत मरा, दिल तक फट गया। उस लश्कर की पसपाई पर कुरैशियों को बड़ा माल हाथ लगा। रिवायत बताती हैं कि अब्दुल मुतलिब ने तो सोने से एक कुआं पुर कर लिया था। ज़मीन अरब में आबला और चीचक उसी साल पैदा होते हुए देखे गए, और उसी साल सपन और हंजल वगैरह के कड़वे दरख्त भी ज़मीन अरब में देखे गए हैं। बस अल्लाह ताला बाजुबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नेमत याद दिलाता है, और गोया फरमाया जा रहा है कि अगर तुम मेरे घर की इसी तरह इज्जत और हुर्मत करते रहते और मेरे रसूल को मानते तो मैं भी उसी तरह तुम्हारी हिफाजत करता और तुम्हें दुश्मनों से निजात देता। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अबाबिल जमा का सीगा, इसका वाहिद लुग़त अरब में पाया नहीं गया। सिज्जिल के मानिए बहुत सी सख्त, और बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि दो फ़ारसी लफ्ज़ों से मुरक्कब, यानी संग और गुल, यानी मट्टी और पत्थर। इसी तरह फरमाते हैं सिज्जिल वो है जिसमें पत्थर माँ मट्टी के हो। मुफस्सिरीन कहते हैं कि लफ्ज़ असिफ़िन जमा है असफ़ा की, और असफ़ कहते हैं खेती के उन पत्तों को जो पक न गए हों। नाज़रीन, जहाँ तक लफ्ज़ अबाबिल की बात है तो उसके मानी है गरोह गरोह, झुंड, बहुत सारे, पै दर पै, जमाशुदा, इधर उधर से आने वाले। बाज़ नहवी कहते हैं कि इसका वाहिद अबील है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं इन परिंदे की चोंच थी परिंदों जैसी और पंजे कुत्तों जैसे। इसी तरह अकरमा रहमुल्लाह फरमाते हैं कि सब्ज़ रंग के परिंदे थे जो समुद्र से निकले थे, उनके सर दरिंदों जैसे थे। और अकवाल भी हैं, ये परिंद बाकायदा उन लश्करियों के सरों पर बांध कर खड़े हो गए और फिर चीखने लगे, फिर पथराव किया, जिसके सर में लगा उसके नीचे से निकल गया और दो टुकड़े होकर ज़मीन पर गिरा। जिसके जिस उज़ू पर गिरा वो उज़ू साकित हो गया। साथ ही तेज़ आंधी आई जिससे और आसपास के कंकर भी उनकी आंखों में घुस गए और सब तहबाला हो गए। अकरमा फरमाते हैं असफिन कहते हैं चारे को और कटी खेती को और गेहूं के दरख्त के पत्तों को, और माकूल इनसे मुराद टुकड़े टुकड़े किया हुआ। इसी तरह सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि असफ कहते हैं भूसी को जो अनाज के दानों के ऊपर होती है। इब्ने ज़ैद रहमुल्लाह फरमाते हैं मुराद खेतों के वो पत्ते हैं जिन्हें जानवर चर चुके हों। मतलब यह कि अल्लाह ने उनको तहस नहस कर दिया और आम खास को हलाक कर दिया। उसकी सारी तदबीरें उलट हो गईं, कोई भलाई उन्हें नसीब ना हुई। ऐसा भी कोई उनमें सही सालम ना रहा जो कि उनकी खबर पहुंचाए। जो भी बचा वो ज़ख्मी होकर उस ज़ख्म से फिर जाँ बर ना हो सका। खुद बादशाह भी गो वो एक गोश्त के लोथड़े की तरह का हो गया। जूँ तू सना में पहुंचा, लेकिन वहां जाते ही उसका कलेजा फट गया, और वाक़या बयान कर ही चुके हैं कि मर गया। रिवायत बताते हैं कि उसके बाद उसका लड़का यकसूम यमन का बादशाह बना। फिर उसके दूसरे भाई मसरूक बिन इब्राह को सल्तनत मिली। अब सैफ बिन जी यजन हमेरी कसरा के दरबार में पहुंचा और उससे मदद तलब की ताकि वह अहले हबशा से लड़े और यमन उनसे खाली कराए। कसरा ने उनके साथ एक लश्कर जरार कर दिया। उस लश्कर ने अहले हबशा को शिकस्त दी और इब्राह के ख़ानदान से सल्तनत निकल गई, और फिर कबीला हमेर यहाँ का बादशाह बन गया। अरबों ने इस पर बड़ी खुशी मनाई और चारों तरफ से मुबारकबादियाँ वसूल हुईं। नाज़रीन, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि इब्राह के लश्कर के फीलबान और चढ़कटे को मैंने मक्का शरीफ में देखा। दोनों अंधे हो गए थे, चल फिर नहीं सकते थे और भीख मांगा करते थे। इसी तरह सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं असाफ और नायला बुतों के पास ये बैठे रहते थे जहाँ मुशरकीन अपनी कुर्बानियाँ करते थे और लोगों से भीख मांगते फिरते थे। उस फीलबान का नाम अनीसा था। बाज़ तारीखों में यह भी है कि इब्राह खुद उस चढ़ाई में ना था, बल्कि उसने अपने लश्कर को बामातहती शम्स बिन मकसूद के भेजा था। ये लश्कर 20,000 का था और ये परिंद उनके ऊपर रात के वक्त आए थे और सुबह तक उन सब का सत्यानाश हो चुका था। लेकिन ये रिवायत बहुत गरीब है, और सही बात यह है कि खुद इब्राह अशरम हबशी ही अपने साथ लश्कर लेकर आया था। ये मुमकिन है कि उसके हर अवल के दस्ते पर यह शख्स सरदार हो। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें।